नमस्कार बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 12 वाच्य पढ़ाने जा रहे हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने योग्य या बोलने का विषय, किंतु व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। वाच्य क्रिया का ही एक रूप होता है। जैसे बच्चे फूल चुनते हैं, बच्चों से फूल चुने नहीं जाते। उपयुक्त वाक्यों में चुनते हैं, चुने जाते हैं या चुने नहीं जाते क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का विधान किया गया है। यह विधान ही वाच्य कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पे वाच्य के बारे में कहा गया है कि वाच्य कहते किसे हैं। बेटा, जो वाच्य होता है उसमें जो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता लगता है कि हमारा जो वाक्य है उसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग लगी है, कर्म के अकॉर्डिंग लगी है या भाव के अकॉर्डिंग लगी है। इनमें से जिसके भी अकॉर्डिंग लगी है, जहाँ हमें इस चीज़ का ज्ञात होता है कि किसके अकॉर्डिंग लगी है, उसको ही वाच्य कहते हैं। उपयुक्त शब्दों में से पहले वाक्य में क्रिया के विधान का विषय जो है वो कर्ता है, और दूसरे वाक्य में कर्म है, और तीसरे में है भाव। पहले में चुनते हैं, चुने जाते हैं और चुने नहीं जाते। अर्थात वाक्य में क्रिया के विधान का जो विषय है वो कर्ता, कर्म या भाव में से कोई भी हो सकता है। अतः वाच्य की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। कैसे? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया व्यापार का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के या भाव के। प्राय वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष लिंग और वचन में क्रिया उसी के अनुसार लगती है या उसी का अनुसरण करती है। देखिए, प्रधानता किसकी है? पुरुष की है, लिंग की है या वचन की है। जिसकी भी प्रधानता होगी, अनुसरण क्रिया उसी का करेगी। अब वाच्य के भेद। बेटा, वाच्य के दो भेद होते हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है। देखो, बोलने से ही आपको पता लग रहा है कृतवाच्य, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। दूसरा है अकृतवाच्य। अकृत क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म या भाव की प्रधानता होती है, उसे अकृतवाच्य कहते हैं। अब अकृत के भी दो भेद होते हैं बेटा, एक होता है कर्मवाच्य और दूसरा होता है भाववाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है। देखो, बोलने से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। कर्मवाच्य यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, अर्थात कर्म जिस पुरुष लिंग एवं वचन का होता है, क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। मैंने आपको पहले बताया, जो भी पुरुष होगा, लिंग होगा या वचन होगा, क्रिया भी उसी के अनुसार लगेगी, उसी का अनुसरण करेगी। इस वाच्य में कर्म ही वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान होता है। कर्म ही वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान होता है, अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सदा सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया क्या होती है बेटा? हमेशा सकर्मक। सकर्मक क्रिया हमने आपको पहले भी समझाया था। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कोई ना कोई कर्म होता है या होने की संभावना होती है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाए, महाभारत में सहस्रों सैनिक मारे गए, मुझे 5 रुपये दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? दूसरा है भाववाच्य। देखो, यहाँ पे कर्म की प्रधानता जो हमने ऊपर सारे सेंटेंस पढ़े हैं, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ पे क्या है? कर्म है। अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाए, न्यायालय में पेश किया जाए किसको? अभियुक्त को। महाभारत में सहस्रों सैनिक मारे गए, कितने सैनिक मारे गए? सहस्रों। और मुझे 5 रुपये दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे? 5 रुपये।
दूसरा है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है न ही कर्म की, वरन भाव की ही प्रधानता होती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। देखो, वाक्य में उद्देश्य के रूप में क्रिया का भाव विद्यमान होता है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में रहती है। अन्य पुरुष मैंने आपको समझाए थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो अन्य जो वह, वे, उन्होंने, उसे वगैरह जो होते हैं। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। अकर्मक जिसमें कोई कर्म न तो होता है और न ही होने की संभावना होती है। मैंने पिछले लेसन में आपको समझाया था। प्राय निषेधार्थ में और असमर्थता या विवशता का भाव प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अनुमति प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे बोला नहीं जाता, इस पर से चुप बैठा नहीं जाता, अब चला नहीं जाए या अब चला जाए, अब मुझसे रहा नहीं जाता, जरा घूमा जाए। भाषा में ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं। कैसे? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तुमसे लिखा नहीं जाता, आपसे खाया नहीं जाएगा, तुमसे दिया नहीं जाएगा। यद्यपि ये भाववाच्य के उदाहरण प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये भाववाच्य के उदाहरण नहीं है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, परंतु उपयुक्त वाक्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग है। तो भाववाच्य में हमेशा कैसी क्रिया होती है बेटा? अकर्मक। अकर्मक जिसका कोई कर्म नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट, वाच्य की पहचान। वाच्य को पहचानना बहुत आसान है। इसके लिए निम्नलिखित तरीका अपनाइए। क्या? नंबर 1, सबसे पहले देखिए कि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा है या नहीं। यदि से या के द्वारा नहीं है तो कृतवाच्य होगा। कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। से या के द्वारा होने पर कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। फिर देखिए कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है या नहीं। यदि बदलती है तो कृतवाच्य है, अन्यथा कर्म या भाववाच्य होगा। जैसे सौम्य रोटी खाती है, दूसरा क्या है? शिवम रोटी खाता है। ये फिर है सौम्य से रोटी खाई जाती है, शिवम से रोटी खाई जाती है। देखो, सबसे पहले कै को देखिए, सौम्य वाला। कै के वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता यानी सौम्य के साथ स्त्रीलिंग में है, क्योंकि सौम्य स्त्रीलिंग है। और जब कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया किसकी लगेगी? स्त्रीलिंग की लगेगी ना, उसके अकॉर्डिंग ही। दूसरे में क्या है? शिवम के साथ, शिवम क्या है? पुल्लिंग है। और जब कर्ता हमारा जिस भी वचन का होगा, जिस लिंग का होगा, उसी के अकॉर्डिंग तो क्रिया लगेगी। तो क्योंकि वो सौम्य स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग की लगी, शिवम पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग की लगी, पुल्लिंग हो गई है। अतः यहाँ कृतवाच्य है, जबकि ख में कर्ता के साथ क्रिया नहीं बदली। सौम्य से रोटी खाई जाती है, शिवम से रोटी खाई जाती है। देखिए यहाँ पे कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया नहीं बदली है, तो यहाँ पर क्या होगा? कर्ता के साथ क्रिया नहीं बदली, अतः वहाँ कृतवाच्य नहीं है। फिर देखिए कि क्रिया जा रूप वाली जैसे जाता, जाती, जाएगा, जाएगी, जा सकता है आदि है या नहीं। यदि क्रिया जा रूप वाली न हो, क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही हो या कर्ता के बाद से या के द्वारा न लगा हो, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि वहाँ कृतवाच्य है, यानी कर्ता की प्रधानता है। जब कर्मवाच्य या भाववाच्य की पहचान करते हैं, इसके लिए निम्नलिखित तरीका अपनाइए। सबसे पहले देखिए कि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो तथा क्रिया जा रूप वाली हो और कर्ता के अनुसार बदल रही हो। खा फिर कर्म के आधार पर अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया को पहचानिए। यदि सकर्मक क्रिया हो तो कर्मवाच्य, यदि अकर्मक क्रिया हो तो भाववाच्य। सकर्मक क्रिया होगी तो कौन सा होगा? कर्मवाच्य।
भाई सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। कर्म होता है या होने की संभावना होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। आगे देखिए, भाववाच्य में कर्ता लुप्त या गौण होता है, कर्म नहीं होता है और भाव की प्रधानता होती है। यानी भाववाच्य में जो कर्ता होता है वो लुप्त होता है, लुप्त या गौण, कर्म होता नहीं है और भाव की प्रधानता होती है। प्राय असमर्थता, विवशता या नहीं के अर्थ में भाववाच्य का प्रयोग होता है। वाच्य परिवर्तन कैसे, वाच्य को पहचान लेने के बाद उसमें परिवर्तन आसान हो जाता है। यदि कृत वाच्य हो तो उसे कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदला जाएगा, क्योंकि कृत वाच्य में क्रिया अकर्मक या सकर्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। कृत वाच्य में अगर अकर्मक क्रिया हो तो भाववाच्य में, यदि सकर्मक क्रिया हो तो कर्मवाच्य में बदला जाएगा। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, इनको ध्यान से पढ़िएगा। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, जैसे मनोज पुस्तक पढ़ता है, इसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, मनोज से पुस्तक पढ़ी जाती है। माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ के द्वारा बच्चे को सुलाया जाता है। लड़के गीत गा रही हैं, लड़कियों के द्वारा गीत गाया जाता है। बच्चे शोर मचाएंगे, यानी बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। ये उदाहरण को ध्यान से पढ़ना है बच्चों कि कृतवाच्य को कर्म में हम कैसे बदलेंगे। नानी ने कहानी सुनाई, यानी नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। क्या सुनाई गई, कहानी। तो यहाँ पे कहानी सुनाई गई, तो यहाँ पे इसको कर्म में बदला हमने, यानी हमारी जो क्रिया है वो यहाँ पे कर्म के अनुसार लगी है। और जहाँ पे कृतवाच्य है उसमें हमारी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगी है। आगे पेज पे देखिए, ये देखिए, कृतवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन। सुशील खेलता है, सुशील से खेला जाता है। लोग हंस रहे हैं, लोगों के द्वारा हंसा जा रहा है। पक्षी उड़ सकते हैं, यानी पक्षी से उड़ा जा सकता है। रमेश हंसा, रमेश के द्वारा हंसा गया। छात्र चुप नहीं बैठते, छात्र से चुप नहीं बैठा जाता। देखा बच्चों, यानी पहले जो हमारे सेंटेंस थे वो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में थे, अब कृतवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन है और अब कर्मवाच्य का से कृतवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य का कृतवाच्य में। यहाँ पे तो कृतवाच्य से भाववाच्य है बेटा। देखो, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है, यानी पुलिस चोर पकड़ती है। ऊपर के ये गलत छप गया है बेटा, यहाँ कृत से हमें भाव में ही बदलना है। राधा से गीत गाया गया, राधा ने गीत गाया। बंदर द्वारा पेड़ पर चढ़ा गया, बंदर पेड़ पर चढ़ा। हमारे द्वारा फिल्म देखी गई, हमने फिल्म देखी। हमसे दौड़ा नहीं जाता, हम नहीं दौड़ते। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसमें ये मिस्टेक है बेटा। यहाँ पे ऊपर इन्होंने हेडिंग डाली हुई है कर्मवाच्य का कृतवाच्य में परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हेडिंग पे डाल दी है कि कृतवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन, जबकि दोनों में यहाँ पे थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक हो रही है बेटा। इसको हम आपको क्लास में समझाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम आपको उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।